वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2019 के न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं। अब जैसे ये सेट 2 है, ठीक है ना। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, यहाँ पर इस तरीके से कि इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पर जैसे इंटरनल चॉइस है इसकी, वो भी सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, सही है। अब ये डायरेक्ट ही आपको क्या नजर आना चाहिए, एक वर्किंग रूल था जब इंटीग्रेशन चैप्टर डिस्कस हुआ था, प्ले लिस्ट के अंदर चेक कर सकते हो आप, ठीक है ना। वहाँ पर जो 1 से 28 रूल थे, ठीक है ना। सबसे आसान तरीका क्या इंटीग्रेशन की, जो इंटीग्रेशन की, ठीक है ना। अगर एग्जाम के हिसाब से सोच रहे हो तो इंटीग्रेशन की जो लास्ट पार्ट है, ठीक है ना, मतलब जो समरी का लास्ट पार्ट है वो समझ लो। तो सिंपल सी बात है, वहां से पता चल जाएगा आपको। आसान तरीका तो वो है, ठीक है ना। अब उनमें एक रूल ये था कि जब नीचे एक टर्म हो या फिर को ऊपर एक से ज्यादा हो टर्म पता चलती, बीच में प्लस माइनस साइन से, तो क्या था रूल, अलग अलग के नीचे लिख लो। सिंपल सी बात है, इसको मुश्किल क्यों बना रहे हो, आसान है। अलग अलग के नीचे लिख लिया, टोटल कैलकुलेशन है। एक बार इसके नीचे तो साइन क्यूब एक्स, नीचे साइन स्क्वायर एक्स, तो एक साइन एक्स बचेगा। फिर कोस स्क्वायर एक्स है, अलग अलग कर लिया। इसी तरीके से कोस क्यूब एक्स के नीचे ये चीज सोल्व कर ली। बस अब इसके बाद छोटे छोटे फॉर्मूले पता होने चाहिए। साइन बाई कोस का नाम टेंजेंट होता है, 1 बाई कोस का नाम सेकेंड। देखो बेसिक फॉर्मूले के अंदर कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है। हाँ चॉइस बना सकते हैं, वो मतलब इंटीग्रेशन किस तरीके से सिलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है ना, अपनी चॉइस होती है। जो भी इंटीग्रेशन की चीज दिमाग में आ रही हो वही फिट कर दो, सही है। टोटल कैलकुलेशन। अब इसके बाद ये पता होना चाहिए टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स। अब ये जरूरी नहीं कि हर जगह मतलब इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, मतलब इस तरीके से लिखना चाहो हर लाइन के अंदर, ठीक है ना। एक और बात, जो आपके पास मतलब 12th का पेपर का उसके हिसाब से सोच रहे हो तो मतलब जो पेपर होता है नॉर्मली लेंथ ही मिलता है, ठीक है ना। तो मतलब ये नहीं कि हर जगह फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है। तो डायरेक्टली लिख सकते हो। हाँ बस क्या करो, पेन बदल दो कि इस चीज का ये फॉर्मूला है, सिंपल सी बात है। अब देखो टेंजेंट एक्स, अब ये बेसिक फॉर्मूला था। सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है और डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इसी तरीके से कोट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स, डिफरेंशिएशन कोसिकेंट एक्स का माइनस का साइन था। ये नहीं बात डिस्कस हुई थी जब डिफरेंशिएशन चैप्टर में कि सी से शुरू होने वाले नाम में माइनस आता है, तो यहाँ पर वो माइनस यहाँ पर है, सिंपल सी बात है। बस इसको इसी तरीके से लिख दिया, ठीक है ना। प्लस सी क्यों, जो कांस्टेंट टर्म थी, ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है, तो इस वजह टोटल कैलकुलेशन। हाँ कोई हो सकता है किसी को मतलब ये इस टाइप से आंसर अच्छा ना लगे, या फिर वही है कि बेसिक तो ये कि मतलब नीचे एक टर्म थी, अलग अलग के नीचे कर लिया, सोल्व कर लिया। सबसे आसान तरीका तो ये। मुश्किल अगर बनाना चाहते हो तो क्या हो सकता है, किसी को ये चीज नीचे साइन ये नजर आ रही हो, किसी को हो सकता है बिल्कुल सही है साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और का होल स्क्वायर अलग से कर दिया, दोनों का है ना, इस वजह से। अब हो सकता है कोई इस तरीके से कहे कि 2 से मल्टीप्लाई 2 साइन एक्स कोस एक्स का फॉर्मूला होता है, वो अप्लाई कर सकते हो। क्या होता है, साइन 2x होता है। देखो अपनी अपनी जो भी फॉर्मूला दिमाग में आ रहा हो वही फिट कर दो, सिंपल सी बात है। इंटीग्रेशन में तो कर दिया फिट। इंटीग्रेशन अभी नहीं है, अभी तक सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री सोल्व हो रही है, सही है। फिर साइन 2x एंगल का डबल, तो यहाँ पर सिंपल x है तो इसका भी डबल बनाओ फिर, ठीक है ना। मतलब साइन क्यूब एक्स को कन्वर्ट करो, वो अपनी अपनी चॉइस से कन्वर्ट करना चाहते हो या फिर ना करना चाहते हो, सही है। तो इस तरीके से, ठीक है ना, मतलब जो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर वो सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे जो सबसे आसान आपके लिए और मोस्ट कॉमन है, ठीक है ना। तो सबसे आसान तरीका होता है ये, यहाँ पर यही बनता है, सही है। हाँ ये नहीं कि मतलब इंटीग्रेशन सिर्फ यही होगा, कोई और चीज से भी इसलिए चूज कर सकता है, वो अपनी अपनी चॉइस है। जो भी चीज दिमाग में आ रही हो, मतलब जो भी फॉर्मूला आप जानते हो, जिसके भी हिसाब से बात करना चाहो कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरीके से नेक्स्ट मेरे के लिए यहाँ पर भी इस चीज का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो जैसे किस तरीके से, तो अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, इंटरनल चॉइस ये थी, ठीक है ना, कि इंटीग्रेशन इसका फाइंड आउट करना है। अब ये बात आपके साथ डिस्कस हो चुकी है कि इंटीग्रेशन में तंग कौन करता है, ये बात तो दिमाग में रख लो कि डेनोमिनेटर मतलब डिवाइड वाला ही इंटीग्रेशन में तंग करता है, सिंपल सी बात है ये, ठीक है। देखो अब नीचे क्या लिखा है, x-1 का होल क्यूब, तो थोड़ा सोचो किसी न किसी तरीके से अगर ऊपर x-1 आ जाए तो आसान हो जाएगा। तो बस -3 था तो उसको बदल दिया -1 के हिसाब से। अब हो सकता है -3 ना हो तो
फिर भी लेके नहीं आ सकते। मान लो ऊपर सिंपल सी बात है, वो सिर्फ ऊपर x होता, इस तरीके सोचो, हमें चाहिए -1, कर दो कैलकुलेट, लो बता। इतना सोचना इंटीग्रेशन में, सही है, लिख दिया, टोटल कैलकुलेशन है। इसके बाद अलग अलग टर्म के नीचे लिख दिया x-1। ये बनाया क्यों? ताकि एक पावर कट जाए, सही है। ऊपर 1 थी नीचे 3, तो नीचे 2 बचेगी, या फिर ऊपर लेके जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगी -2, e की पावर x एज इट इज, ये सभी टर्मों के साथ है, सही है। इसी तरीके -2 के अलग से, यहाँ पर -3 है। अब ये छोटा सा फॉर्मूला था, अगर याद हो तो आपको, ठीक है ना, इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू में। अब ये चीज हो सकता है किसी को इस चीज का प्रूफ चाहिए, तो जो इंटीग्रेशन में इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, वहां पर मतलब कंसेप्ट के अंदर ये चीज आपको मिल जाएगी, इस फॉर्मूले का प्रूफ। अगर याद हो तो अच्छी बात है, डायरेक्ट ही ये आंसर होता है, सही बात है। तो इस तरीके से अब हो सकता है कि अगर नॉर्मली बात करना चाहो, सिंपल सी बात, अगर नॉर्मली बात करना चाहो, ये चीज थोड़ी ना कि मतलब याद रहेगी, तो उसका तरीका बताओ। फिर कह दो कि हमें तो u इंटू वी आता है, कर दो अप्लाई। अगर हो सकता है आपको ये चीज ना सोच पाओ जब न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो, पेपर सोल्व कर रहे हो, कोई बात नहीं, दूसरा तरीका हम बताएंगे आपको। u इंटू वी है, अप्लाई कर लो। अब थोड़ा सोचना है कि कहाँ पर अप्लाई करें, ये मेन बात है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मेन बात यही है कि जैसे यहाँ पर dx में थोड़ा अलग अलग करना चाहो तो, ठीक है ना, तो इस तरीके से। तो u इंटू वी, अब थोड़ा सा u इंटू वी का सोचो, u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है? u इंटू वी का मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। तो क्या था फॉर्मूला? कुछ इस तरीके से कि पहला है एज इट इज, इस तरीके से, सही है। माइनस का साइन, इंटीग्रेशन होगा किसका? पहले का तो डिफरेंशिएशन होगा, सही है। इंटीग्रेशन होगा वही दूसरे वाले का, इस तरीके से, और इस सारे का इंटीग्रेशन, और प्लस का सी हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। फिर वो एक ये ट्रिक थी कि आईलेट वाली, इसके हिसाब से चलना होता है। मतलब ये ट्रिक सिर्फ ये बताती है कि u और v किसको सिलेक्ट करें, मतलब जिसका इंटीग्रेशन आसान हो उसको v मानते हैं, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर तो कह सकते हो आपकी दोनों में कोई ज्यादा अंतर है नहीं, ठीक है ना, मतलब किसी को दोनों यहाँ पर सोलो हो सकते हैं, लेकिन एक बात सोचो, डिफरेंशिएशन करना u का, सिंपल सी बात है। आइलेट के हिसाब से मतलब e बाद में, एक्सपोनेंशियल बाद में, तो मतलब ये तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, v का काम करेगा, तो बचा हुआ फंक्शन u हो जाएगा, सही है। और डिफरेंशिएशन है u का, डिफरेंशिएशन है u का, तो किस तरीके सोचोगे फिर आप? एक तो आप करो जैसे इस तरीके सोच लो ना, एक तो फंक्शन आपके पास 1 इस तरीके की पावर नीचे 2, ऊपर -1 नीचे वही प्लस हो जाएगी, एक है ये चीज। हाँ, अलग से कुछ मतलब मल्टीप्लाई मून से मतलब नहीं है, हमें थोड़ा इस तरीके सोचो, सही है। उसका करना डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसका डिफरेंशिएशन क्या बताया था कि वही है ना, पावर रूल से, पावर आगे पावर में से एक कम, तो ऊपर पावर में से एक कम तो -3 हो जाएगा, या फिर को नीचे +3 हो जाएगा, सही है। मतलब जब डिवाइड में कोई फंक्शन और डिफरेंशिएशन का पावर एक बढ़ने लगती है, सिंपल सी बात है, सही है। इसका -4 आ जाए, हाँ इंटू में समथिंग आएगा, मतलब वो कांस्टेंट चीज आएगी, वो मना नहीं कर रहे हम, ठीक है ना, उनसे मतलब नहीं यहाँ पर समझने के लिए। इसका नीचे आ जाएगा x-1 की पावर कहाँ पर चली जाएगी 4 तक, लेकिन 4 तो नहीं है, मतलब ये चीज कोई काम की नहीं होगी। अगर u इंटू वी अप्लाई करोगे तो कहाँ पर अप्लाई करो, यहाँ पर कर दो, सही है। इस तरीके से फिर 2 टर्म कट जाती है इस चीज में, एक्चुअल में यहाँ पर 2 टर्म भी होती हैं साथ में, एक प्लस की आ जाती है, एक माइनस की, वो दोनों कैंसिल, सिर्फ ये बचता है। अगर मतलब सिलेक्ट यहाँ पर अप्लाई करना चाहो कर सकते हो बिल्कुल, अगर ये चीज याद ना हो तो तब भी सॉल्यूशन यही रहेगा। तो इस तरीके टोटल कैलकुलेशन है, सिर्फ बेसिक सा सोचना आपने, सही है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है आपने, कोई फैमिली ऑफ कर्व दी हुई है। अब ये वही है, हो सकता है ये चीज गिवन हो, ये है आपके लिए फायदे का सौदा। और इसलिए सबसे पहले जब सेट ये पेपर सोल्व कर रहे थे वहां पर एक बात बताई थी, वो नेक सोच वाली, वो है ये, ठीक है ना। पॉजिटिव थिंकिंग तो होनी चाहिए, आपके लिए फायदे की बात लिखी हुई डायरेक्ट, ये और बी 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, होती तो फिर हमें पता होना चाहिए ए और बी कांस्टेंट है, सिंपल सी बात है। +2 क्लास में x और y फंक्शन होती है, ये याद रख लो,
ठीक है ना। तो ये ए और बी कांस्टेंट हो, एक्सपोनेंशियल पहले से फंक्शन होता है, सिंपल सी बात है, सही है। और आंसर के लिए क्या बताया था, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी हो जितने कांस्टेंट हो उतनी बार ही डिफरेंशिएशन होता है, ये रूल था, वर्किंग रूल। तो 2 है तो 2 बार डिफरेंशिएशन क्यों किया, ये बात आपको समझ में आ रही होगी यहाँ पर, सही है। उसके बाद टोटल कैलकुलेशन। और एक और बात बताई थी, जब डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब बना लो वहां पर आंसर में वही कांस्टेंट नजर ना आ जाए, मतलब सिंपल सी बात है, एलिमिनेट करनी है, ए और बी आंसर में ना आ जाए, सिंपल सी बात। टोटल कैलकुलेशन है ये, सबसे पहले इसका कर दिया, टोटल कैलकुलेशन है, सही है। हाँ, अब हो सकता है किसी को इन कैलकुलेशन में भी कोई डिफिकल्टी हो, ऐसा भी हो सकता है, जैसे न्यूमेरिकल में हम सिर्फ यहाँ पर वर्किंग रूल को समझ रहे हैं। अगर मान लो किसी को कैलकुलेशन में भी कोई मतलब हो सकता है डिफिकल्टी आई, ठीक है ना, तो क्या करो, प्ले लिस्ट में वही कंसेप्ट पर पहुंच जाओ और जो उनके न्यूमेरिकल है वहां पर वही चीज मिल जाएगी आपको, मतलब स्टेप बाय स्टेप समझना हो तो, सही है। वहां पर मतलब आपको हर न्यूमेरिकल के बारे में पता चल जाएगा कि मतलब ये कैलकुलेशन किस तरीके से कर दी। हो सकता है किसी को बेसिक डिफरेंशिएशन भी ना आता हो तो, ठीक है। हम यहाँ पर केवल वर्किंग रूल को समझेंगे। इस न्यूमेरिकल का ये था कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, पहला रूल तो यही कि उतनी बार डिफरेंशिएशन। उससे अगली बात, आंसर में ए और बी ना नजर आ जाए। और एक और चीज, जितनी मैक्सिमम बार डिफरेंशिएशन कर रहे हो ना वो टर्म आनी जरूरी है, ये मेन बात है, ठीक है ना। मतलब 2 बार कर रहे हो तो मतलब d2y/dx² नजर आना जरूरी है। पहला नजर आ रहा है या फिर ना आ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, मेन बात ये भी है यहाँ पर, सही है। तो एक तरीके से कह सकते हो 3 चीजें, एक तो कितनी बार डिफरेंशिएशन, दूसरी एलिमिनेशन वाली, और तीसरी मैक्सिमम डेरिवेटिव नजर आना चाहिए आंसर में। तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन है, बेसिक सी कैलकुलेशन है यहाँ पर, बेसिक डिफरेंशिएशन है, तो इस तरीके से। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।